जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी का जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आर्मी की बुक एस के मॉडल टेस्ट पेपर का 46 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 46 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें थर्ड पार्ट है गणित। गणित का पहला क्वेश्चन 36 नंबर का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपये हो और लाभ 17% हो। आपको बोला गया है कि भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दे दिया, आपको लाभ दे दिया। जब भी इस टाइप से आपको क्रय मूल्य और लाभ दे दिया होता है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। आपको एक लॉजिक बताया था कि जो चीज़ जो संख्या में दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 3000। क्रय मूल्य दिया हुआ है 3000 और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। गुणा निकालना क्या है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य देखो कितना, 17% लाभ चाहिए तो कितने में बेचोगे, 117 रुपये में। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो है ऐसे कैसे चिपका दो। 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 21 का 1 बच गया 2, 33 और 2 35, 3510 रुपये। देखिए कौन से ऑप्शन में है 3510 रुपये। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत इजी प्रश्न है। जब आधार दे दिया, ऊंचाई दे दी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। जब 2 से इसको काटेंगे ये 6 आएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन देखिए यही है, जो सी ऑप्शन है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब भी आदमी और काम वाला, वर्क वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको मैंने समझाया था MDH फॉर्मूला, MDH से सोल्व करते हैं। और जिसमें पहले का एक साइड लिखते हैं और बाद का एक साइड लिखते हैं, तो वही लिखना है। देखिए पहले 30 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 आदमी 30 दिन काम कर रहे हैं। बाद में देखो क्या बोल रहा है, 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में, D दिन में करेंगे। तो 15 से जब इसको काटोगे 30 को 2 बार कट गया, और 2 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 दिन। देखिए कौन से ऑप्शन में है 20 दिन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 20 दिन। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से, देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया जाता है उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया, अपनी नोटबुक में लिखो और उस पर जो भी क्वेश्चन बनता है किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर में उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप पूछा है। देखिए परिमाप क्या होता है, 2πr। जो वृत्त होता है उसका परिमाप होता है वो 2πr होता है, परिमाप या परिधि बोलते हैं। और क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। r का मान देखो कितना है, आपको व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है। व्यास क्या दिया गया है, 28। तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अब इसको यूज करके आपको सोल्व करना है। देखिए फॉर्मूले में रखिए 2 × 22/7
गुना 14। 7 से 14 कितनी बार कट गया? 2 बार। अब इनको गुणा करना है। 22 का डबल करोगे 44, और 44 का जब डबल करेंगे 88। देखिए कौन से ऑप्शन में है? 88। सी ऑप्शन में 88 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का। 0.45 भाग 0.0009 का मान ज्ञात कीजिए। मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन को। 0.45 डिवाइड बाई 0.0009, यही है। इसको सोल्व करना है। तो जब भी पॉइंट हटाते हैं तो जितने अंकों के बाद ऊपर पॉइंट है उसका 0 नीचे लगता है, और नीचे वाले का पॉइंट हटाते हैं तो 0 ऊपर लगता है। तो देखिए ऊपर वाले का पॉइंट हटाते हैं तो ये पॉइंट हटाएंगे, देखिए कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। तो नीचे 2 0 लगा दीजिए, पॉइंट हटा दो, ठीक है। अब ऊपर नीचे देखिए कितने अंकों के बाद है? 4 अंकों के बाद है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने 0 लगेंगे? 4 0 लगा दिए। अब देखिए इन 0 का कोई मतलब नहीं निकलता, पीछे वाली 0 का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ऊपर इधर बना हुआ है, ऊपर 45 और 4 बार 0, नीचे बना हुआ है 9 और 00। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, और 9 से 45 5 बार, और आगे कितने 0 बच रहे हैं? 2 0। तो 500 इसका आंसर आ गया। 500 देखिए कौन से ऑप्शन में है? 500। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समझ आ गया होगा, देखो सिंपल सा है, पॉइंट हटाना है और काटना है। पॉइंट हटाया और काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 500। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? एक शंकु के आयतन का सूत्र पूछा है। तो इसको मैंने याद करवाने का एक तरीका बताया था क्लास में कि ये बेलन है, बेलन है, और ये मान लो कि एक तरह से ये जग है कि ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सिमिलर है, पैरेलल है, मतलब जैसी शेप नीचे है सेम टू सेम ऊपर है, और नीचे से बंद है। अगर इसमें पानी डालेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? पैंदे पर। सबसे पहले कहाँ जाएगा? पैंदे पर। और पैंदा कैसा है? गोल है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद जैसे जैसे पानी और डालेंगे पानी ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा, और मान लो इसकी ऊंचाई h है, जग की ऊंचाई है वो h है, तो h ऊंचाई तक जाएगा तो ये h लग जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। किसका? बेलन का। ये बेलन का हुआ, ये बेलन का हुआ। अब जब इसमें से शंकु की बात करें, अब ध्यान से देखना, बहुत इजी है, शंकु का भी याद रखना। जब शंकु होता है कुछ ऐसा होता है, जो आपका आइसक्रीम वाला कोन होता है सेम वैसे ही होता है। तो देखिए ये इसका टॉप का पॉइंट है। अगर इसको हम इधर और इधर मिला दें और इसको काट कर अलग कर दें, देखो इसमें 3 भाग बन रहे हैं, 1 2 और ये 3 भाग। अगर हम इसको काट कर अलग कर दें तो देखिए ये बचेगा आपका इस टाइप से, इस टाइप से बचेगा आपका। तो उसका तीसरा हिस्सा जो आपका बेलन का आयतन था उसका तीसरा पोर्शन बचा है। 2 पार्ट आपने काट के हटा दिए हैं, तो तीसरा पार्ट है, तो इसका 1/3 हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है 1/3? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि तीसरा हिस्सा शंकु है, बेलन का तीसरा हिस्सा बचता है। देखिए
बेलन का तीसरा हिस्सा बचता है, 2 हिस्से हैं हमने काट के अलग कर दिए थे, तो जो बेलन का आयतन होगा उसी का तीसरा भाग होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 42 नंबर। यदि 6, 8, 10 x और 7 का समांतर माध्य। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि समांतर माध्य हमें पढ़ाया ही नहीं गया, समांतर माध्य। लेकिन जब क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि जो समांतर माध्य है वो औसत के साथ हमने लिखा था माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है। सिंपल माध्य होता है तो वो भी समांतर माध्य है। तो औसत या समांतर माध्य क्या होता है? ऊपर एक समान राशियों का योग बटा एक समान राशियों की संख्या, यही होता था। सेम वही यहाँ करना है कि ऊपर राशियों का योग करना है, ठीक है। तो ऊपर राशियों का योग कीजिए, 6 + 8 + 10 + x + 7 डिवाइड बाई, देखो कितनी संख्या है ये 5 संख्या लिखी हुई है। बराबर क्या होता है? औसत। और औसत कितना दिया हुआ है? देखो औसत दिया हुआ है 8, तो इसको बराबर कर दो 8 के, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो, इनको 6, 8, 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31, 31, 31 + x, ये 5 नीचे वाला है, इसको इधर वज्र गुणा कर दो, उधर जाएगा, बटा में है तो उधर गुणा में जाएगा। जब 8 से गुणा करेंगे इसको तो ये बनेगा 40। तो x बराबर क्या होगा? 40, और ये प्लस का 31 है, उधर जाएगा तो किसका बनेगा? माइनस का 31। तो x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 9। देखिए कौन से ऑप्शन में है। हमने कुछ नहीं किया। देखिए औसत या माध्य क्या होता है? औसत या माध्य क्या होता है? एक समान राशियों का योग बटा एक समान राशियों की संख्या, और हमें जो दिया हुआ है वैसा ही किया है हमने। एक समान राशियों की योग ऊपर किया, नीचे संख्या लिख दिया, और बराबर हमने औसत या माध्य लिख दिया, और इसको सोल्व किया है। x की वैल्यू आ गई आपके 9। देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 9। जो भी विद्यार्थी एसके के टेस्ट मॉडल पेपर हैं वो सोल्व कर रहा है, तो ध्यान रखें कि इसमें जो आंसर हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए हुए हैं। पीछे देखोगे गलत दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 7x बराबर 7:x बराबर 28। ये तो सिंपल सा है। अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? देखिए 7:x समान अनुपात 28, 48, 28, 48 ये दिया हुआ है, और पूछा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही सिंपल है। बाहर की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को 28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x बराबर 7 × 48। जब इसको काटेंगे 7 से कटेगा 4 बार, और 4 से जब ये काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 12। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका चेंज करके। कई लोग अगर ऐसा हार्ड लगता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो एक साइड का अनुपात है उसको, क्योंकि अनुपात को हम भिन्न भी लिख सकते हैं, a अनुपात b है, इसको हम a बटा b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7/x बराबर 28/48 ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको x को इधर गुणा कीजिए तो 28x बनेगा,
बराबर इसको इधर गुना करेंगे तो ये 7 गुना 48 बनेगा। 7 से वही 4 बार कट गया, 4 से ये 12 बार कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसी से सोल्व कर दीजिए। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है 12। ए ऑप्शन में 12 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 12। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के हल होंगे। ये फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला पूछा गया है। जब क्लास में मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया था तो मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन देखिए करेक्ट है। माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैंने वहाँ बोला भी था कि कई बार एग्ज़ाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो याद ज़रूर रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड, जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 गुणा करते हैं, जब क्योंकि मीटर छोटा है, किलोमीटर से मीटर छोटा है और छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटा ऊपर होता है। तो 54 गुणा 5/18, 18 से ये 3 बार कट गया, 5 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। सी ऑप्शन 15 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका मैथ का पोर्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं भाग 4 पर, सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग पर। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत ही इजी आते हैं, तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने ही चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो चलिए देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा गया है क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी है। देखो 3 और 7 का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 3 और 7 का अंतर कितना आएगा? 4 का, 4 आ रहा है। 7 और 16 का लेंगे तो 9 आ रहा है। 16 और 35 का जब अंतर लेंगे 19 आएगा। फिर इसी हिसाब से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ निकालना है कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए आगे। अब देखो कोई लॉजिक बना क्या? यहाँ 4 फिर 9 फिर 19, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो दोस्तों जब भी आपको श्रृंखला में कोई संख्या निकालनी है और आपसे नहीं सोल्व हो रहा और उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो उसका अंतर निकालना है। फिर भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा तो फिर उसका दोबारा से अंतर निकालना है, अंतर का अंतर निकालना है। तो 4 और 9 का अंतर निकालिए कितना होता है? 5। 9 और 19 का अंतर निकालिए। 9 और 19 का जब अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। तो देखो एक तो संभावना बन रही है क्या कि 5, 10, 15 हो, और एक लग रहा है कि ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका 2 गुना है, तो यहाँ भी 2 गुना होगा। कितना आएगा? 20। अगर यहाँ 20 आएगा तो 19 में 20 जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए? 19 में जब 20 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 39। फिर इसका डबल करेंगे तो यहाँ आएगा 40, और अब इसमें 40 ऐड करेंगे।
अब इसमें 40 ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 74। तो देखिए 35 में 39 ऐड कीजिए, 35 में 39 ऐड करेंगे तो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, 9 और 5 14, 74 क्या बन रहा है 74। अब 74 में 74 में सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी, देखिए एक जगह यहाँ 74 नहीं आएगा, यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 79 आएगा। अब 79 को इसमें ऐड करना है 74 में, जब ऐड करेंगे देखो यही आ रहा है क्या, 9 और 4 3 बिल्कुल आ रहा है, 7 और 7 14 और 1 15 बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब 153 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा 74। दोबारा समझिए क्या किया है, जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है वो दोबारा समझ लीजिए कैसे करना है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए आपको पहले इन दोनों का अंतर लेना था 4, फिर इन दोनों का लिया 9 आया, फिर इन दोनों का लिया 19, फिर इनका लेना था और फिर इनका, ठीक है। तो यहाँ संख्या निकालनी है, तो देखो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, 4 9 19 का कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। लेकिन अगर इसका अंतर का एको बार अंतर करें तो समझ आ जाता है, ये 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, तो ये 20 आएगा, 20 आएगा तो 19 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39, और 39 में जब ऐड करेंगे 35 और 39 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 74 ही आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है 74। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 74 है आपका बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित चारों में से 3 एक समान है और एक शब्द है वो असमान है। तो देखिए सरसों, जीरा, मूंगफली और सौंफ, ये तीनों मिट्टी से ऊपर लगते हैं लेकिन मूंगफली मिट्टी में लगती है अंदर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जिस प्रकार से अधिवक्ता का संबंध है न्याय से, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध होगा समझौते से। मध्यस्थ किनके समझौता करते हैं तभी तो मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, बहुत इजी है, ये आपको दिया गया है, ये वर्ड दिए गए हैं, बोला हुआ कि इसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट शब्द निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसको, मैं इसको जूम कर देता हूँ एक बार, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सी का नंबर होता है 3, ई का 5, जी का 7 और आई का 9 होता है। और इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए का 1, जी 7, ई 5, के 11। तो देखिए यहाँ -2 हुआ, क्या हुआ -2, 5 + 2, यहाँ +2 हो रहा है, फिर यहाँ 7 में से 2 घटा हुआ -2 हो रहा है, फिर यहाँ फिर से +2 हो रहा है, तो -2 + 2 -2 + 2 चल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका करना है। देखिए डी होता है 4 से 6 8 10, तो -2 जब करेंगे, -2 करेंगे तो कितना आएगा 2, +2 करेंगे 8, -2 करो 6, +2 करोगे 12। देखिए अब 2 का मतलब होता है बी, 2 का मतलब क्या है बी, 8 का मतलब क्या है एच, एफ,
12 का मतलब होता है L, BHFL। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन है। BHFL, BHFL आपका ए ऑप्शन यही है, ए ऑप्शन यही है। देखिए BHFL। तो लॉजिक वही है जो आपको कल बताए थे, 5 लॉजिक। सेम डिजिट प्लस माइनस हो सकती है, सेम संख्या, या संख्या 1 प्लस 1 माइनस हो सकती है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर वज्र हो सकता है, क्रॉस में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है ट्राइटोर को क्या लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है VIC, VIC को उल्टा कर दिया CIV, और लास्ट 3 को फिर उल्टा कर दिया YRO, और बीच में क्या था देखिए T का T होता है 20 नंबर पर, S होता है 19 नंबर पर, T से जस्ट पहले वाला लिख दिया S। देखिए यही लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो यही लॉजिक है, पहले 3 को उल्टा किया, लास्ट की पोजीशन चेंज की है, पहले 3 की अंतिम 3 की, और जो बीच वाली संख्या है उसका पहला अल्फ़ाबेट लिख दिया। तो आपको भी यही करना है। देखिए देखिए पहले 3 को उल्टा करो, TRA है ART, अंतिम 3 को उल्टा करो ROT, और बीच में I से जस्ट पहले, I होता है 9 नंबर पे, उससे पहले क्या आएगा H। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ARTH। सी ऑप्शन को देखिए, यही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है जिसमें पोजीशन चेंज हो रही थी, इधर का उधर लिख दिया, इधर का उधर, ठीक है, इधर उधर लिख दिया, बस पोजीशन चेंज हुई है। तो याद रखना, पोजीशन चेंज का क्वेश्चन कैसे पता लगता है कि पोजीशन चेंज हुई है, जब सेम अल्फ़ाबेट, सेम ABCD को आगे भी सेम लिखा जाए। तो देखो हमें ऐसे आइडिया आया कि VIC लिखा था, यहाँ भी VIC लिख दिया, देखो उल्टा करके। ORY लिखा था, यहाँ भी उल्टा करके ORY लिख दिया। यहाँ से पता लगता है कि हमें कॉमन कोडिंग है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।